जो दलाल थे जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, अगर वो दलाल अंग्रेजों का साथ ना देते तो अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिल गई थी। और वो लड़ाई किसानों ने लड़ी थी, वो जमीन की लड़ाई थी। किसान नहीं है तो वो जानते हैं वो किसान है, इसीलिए बारिश भी उनको नहीं हिला पा रही है, इसीलिए सर्दी भी नहीं हिला पा रही है, और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, सवाल यही पर ही है, किसानों की मांग बिल्कुल साफ है कि हमको कि बिल लाने वाली सरकार है, कचहरियों का काम बिलों को लाना, बिलों को वापस करवाने का नहीं है। देखिए, ये जो केंद्र में फांसीवादी मोदी सरकार है, इनकी दिक्कत ही यही है, जब भी कोई तबका आंदोलन करता है उस आंदोलन की निंदा करना, उस आंदोलन को बदनाम करना और उस आंदोलन को विपक्षी प्रेरित या फर्जी लोगों का आंदोलन बता देना, ये इनकी एक विशेष चरित्र है इन लोगों का, जो हमने जब ये साल शुरू हुआ था तब भी देखा था, और अब जब ये साल खत्म हो रहा है, यानी जब दिसंबर 2019 से एक आंदोलन शुरू हुआ था महिलाओं के नेतृत्व में पूरे देश में जन्मवादी अधिकारों को बचाने के लिए, और जिस तरह से अभी किसानों का जो आंदोलन है उसको इन्होंने क्या क्या कह करके, क्या क्या नहीं कह करके बदनाम किया, पर हम समझते हैं ये उनका चरित्र है। और साथ ही साथ सरकार समझ रही है कि ये असल में ही किसान हैं जो इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हुए हैं कि मर जाएंगे, लेकिन अगर कानून वापस नहीं होगा तो घर को नहीं लौटकर आएंगे। हम इन किसानों के अंदर वो दृढ़ निश्चय, मैं समझती हूँ ये फांसीवादी रिजीम देख पा रही है, इसकी जो इंटेलिजेंस और इसकी खुफिया एजेंसीज जो घूम रही हैं लोगों में, और वो उनको सही रिपोर्ट कर रही होंगी कि ये किसान फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ने आया है, इसलिए ये घोषणा कर रहा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और घर वापसी ना होने के लिए चाहे कितनी ही शहादत देनी पड़ जाए। 60 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं, अभी तक शहीद हो गए हैं वो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर। बारिश के बावजूद, कड़कड़ाती सर्दी, भीषण सर्दी के बावजूद किसान डटा हुआ है, किसान अडिग है। 26 तारीख को नरेंद्र मोदी की सरकार, आप बेशक राजपथ पर तंत्र की परेड कर दीजिएगा, गण की परेड दिल्ली की सड़कों पर होगी, जब किसान भारत का, जब पंजाब, हरियाणा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों का किसान जन की परेड करेगा और मांग करेगा कि तीनों कॉरपोरेट परस्त किसान खेती कानूनों को रद्द किया जाए। तो सरकार जानती है कि ये वास्तविक किसान है, इसीलिए खासकर जो गोदी मीडिया के जरिए से वो प्रचार कराने की कोशिश कर रही है कि ये लोग किसान नहीं हैं, तो वो जानते हैं वो किसान है, इसीलिए बारिश भी उनको नहीं हिला पा रही है, इसीलिए सर्दी भी नहीं हिला पा रही है, और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये पंजाब का किसान है, पहली बात, ये हरियाणा का किसान है, ये यूपी का किसान है, ये देश भर का किसान है, और किसान को मौसम की कोई मार नहीं डरा सकती है। गर्मी, सर्दी, आंधी, बारिश, चाहे हो तूफान, वो खड़ा रहता है सीना तानकर धरती की गोद में से अनाज को उगाने के लिए। तो ये फांसीवादी मोदी सरकार क्या चीज है? 1857 का जो अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, जो इस देश के जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा, जो इस देश के जो अंग्रेजों के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि 1857 के अंदर यदि वो आंदोलन उस समय के जो दलाल थे जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, अगर वो दलाल अंग्रेजों का साथ ना देते तो अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिल गई थी, और वो लड़ाई किसानों ने लड़ी थी, वो जमीन की लड़ाई थी। 1907 का पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन, 9 महीने का बुनियादी आंदोलन, 9 महीने का जबरदस्त आंदोलन जिस पर ब्रिटिश सरकार ने दमन किया था, उस ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए इसी तरह के तीनों काले कानूनों को पंजाब के किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के नाम से वो आंदोलन जाना जाता है, ब्रिटिशर्स को मजबूर किया था कानून वापस लेने के लिए। तो नरेंद्र मोदी साहब और आपकी फांसीवादी सरकार क्या चीज है? ये किसान, आप समझते हैं ये थक जाएगा?
ये थकेगा नहीं, आप थक जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि आपकी सरकारों ने रात के 2-2 बजे किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाई है और किसानों ने कहा कि ये तो हम ट्यूबवेल के अंदर नहाते हैं। तो ये तो वो किसान है जो ठंड में सिंचाई करते समय नंगे बदन सिंचाई करता है। हमने वो विजुअल्स देखे हैं जब अभी 3 दिन पहले जिस तरह का मैसिव अटैक उनके ऊपर रेवाड़ी के आसपास हुआ था और किस तरीके से किसानों ने मुकाबला किया। तो कोई बात नहीं, ये तो वो किसान है जो आज इस बात को लेकर निकला है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि बिल हम वापस नहीं लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। देखिए, सवाल यही पर ही है। किसानों की मांग बिल्कुल साफ है कि हमको कि बिल लाने वाली सरकार है। कचहरियों का काम बिलों को लाना, बिलों को वापस करवाने का नहीं है। कचहरियों का काम बिलों को इंटरप्रेट करने का है। वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, उनको पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मगर जो किसान आंदोलन की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है कि आप कोरोना काल का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से चुपके आप पहले ऑर्डिनेंस लेकर आए और उसके बाद आपने इस कानून को पास कर दिया है, तो किसानों को ये कानून मंजूर नहीं है और वो सरकार से अपनी मांग को मनवाने पर एकदम अडिग है, दृढ़ निश्चयी है। देखिए, हम समझते हैं ये सरकार थोड़ा सा मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है। वो सीए आंदोलन एक्चुअली वो एक डेमोक्रेटिक राइट्स का मूवमेंट है। ये किसानों के जीवन का सवाल है। किसान को नजर आ रहा है उसकी जमीन चली जाएगी, उसकी रोजी रोटी का साधन चला जाएगा। वो देख पा रहा है कि किस तरीके से ठेका खेती कानून जब लागू हो जाएगा तो जो जमीन जो आज किसान का मालिकाना अधिकार है उस जमीन को किस तरह से कॉरपोरेट हवाले कर लेगा। और महिला आंदोलन होने के नाते हम लोग तो ये बात हमेशा लड़ते रहे हैं कि जमीनों के ऊपर, खासकर खेती की जमीनों के ऊपर दोनों तरह का, महिला और पुरुष दोनों का संयुक्त पट्टा होना चाहिए। तो हम तो ये भी देख रहे हैं जब किसान की जमीन के ऊपर किसान का ही हक नहीं रहेगा, वो खुद ही उस पर वेज लेबर बन जाएगा, तो हम ज्वाइंट पट्टी की डिमांड का क्या होगा। इसलिए ये औरत किसानों की, इसलिए ये परिवारों की, इसलिए ये नौजवानों की सीधी लड़ाई है। उनको नजर आ रहा है कि उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी और इसलिए वो किसी भी कुर्बानी को देने में हिचकिचा नहीं रहे हैं और आंदोलन पर डटे हुए हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।